6 months ago, we were standing at Delhi airport with tears in our eyes, lots of hope, suitcase in our hand, and full of tears. So, hi, I'm Chinu Mukherjee from Kalmyk State University, first year medical student. Here's my friend Shravasti. Please introduce yourself. Hello everyone, myself Shravasti. I am a first year medical student at Kalmyk State University. I am from Nagpur, Maharashtra. So, आपने कहा आप नागपुर से हैं, हम्म, आप रशिया आते हैं at the age of 18 and 19. हम्म, क्या डर रही थी? मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। डर तो था बट एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी मैं। डर इसलिए था क्योंकि मैं पहली बार अपने घर वालों से इतना दूर आ रही हूँ। दैट्स वाई। Tell us about your childhood in Nagpur. Like, were you always interested in becoming doctor? या फिर something clicked? It's like I was an average student. My school life was quite simple. When I was in ninth standard, I wanted to learn something about human body and I wanted to explore about it. And something clicked in my mind. So, That's like, mm, while studying biology, yes, yes. And I loved uh, biology at 9th, 10th standard. That's I why. can relate to that. Of Hmm. course, of course. तो आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था तो डेफिनेटली आपने इंडिया में नीट तो दिया ही होगा हाँ, तो जरूर। कितना स्ट्रेसफुल था? स्ट्रेसफुल मेरी नीट जर्नी तो वैसे स्ट्रेसफुल रही है। समटाइम इट वाज स्लीपलेस नाइट, सेल्फ डाउट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट आई हैव गिवन एंड pressure from relatives. It's obvious. I have cried sometimes for along my or all over my journey, and it was very difficult for me तो व्हाई डू चूज रशिया? because of competition and especially I came from a middle class family. तो मेरे लिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अफ़ोर्ड करना पॉसिबल नहीं था, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। देन आई कीप सर्चिंग एंड आई फाउंड अबाउट काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था आफ्टर लैंडिंग इन रशिया? सो हम जब वोल्गोग्राद पे हम लैंड किए तो हम रात के 1 डेढ़ बजे के आसपास हम पहुँचे। देन इट वाज़ क्वाइट कोल्ड, साइलेंट नाइट एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नागपुर की गर्मी इतनी भी बुरी नहीं है। सो आप अपने फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। जैसे ही हम एंटर किए तो डीन वहाँ पे हमें ग्रीट करने के लिए खड़ी थी लाइक नमस्ते एंड ऑल। तो जब हम पहुँचे तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ टीचर्स के साथ जो भी हमें लेक्चर्स देने वाले थे। उसके बाद हमारा एक यूनिवर्सिटी टूर हुआ जिसमें हमें बताया गया कि हमारे लेक्चर्स कहाँ होने वाले हैं, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस कहाँ होने वाली है। अलग-अलग बिल्डिंग्स जस्ट लाइक फिज़िकल एजुकेशन का वो सबको बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट ये सब हमें दिखाया गया था। हुँ। डू यू थिंक कि इंडिया और रशिया में कुछ टीचिंग स्टाइल का डिफरेंस है? हाँ, डिफ़रेंस तो है और बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। जस्ट लाइक अगर तो एक क्लास में 200 बच्चे हैं तो उन सब के लेक्चर्स एक साथ होते हैं, प्रैक्टिकल्स एक साथ होते हैं बट यहाँ थोड़ा डिफ़रेंट है। हमारे 15-15 लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होते हैं तो हमें सब कुछ भी चीज़ समझने में बहुत आसानी होती है। हुँ। सो हाउ फ्रेंडली और सपोर्टिव आर प्रोफेसर्स इन कार्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी? पहले तो उन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में हमारे साथ थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है बट फॉर अस दे आर लर्निंग एंड दे आर एक्सप्लोरिंग अबाउट आवर लैंग्वेजेस इंग्लिश लैंग्वेज एंड वो साथ में ट्रांसलेटर भी रखते हैं ताकि हमें इतना डिफ़िकल्ट ना हो कुछ भी चीज़ समझने में और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारे कल्चर के बारे में जानने में, उसके बारे में सीखने में और अगर हमें कोई भी डाउट होता है तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें समझाते हैं, कोई भी हमें डिफ़िकल्टी हो। गुड टू हियर। हुँ। सो अब आपको यहाँ रहे 6 महीने हो गए हैं, हुँ, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, हुँ। तो डू यू थिंक कि रशिया में एमबीबीएस करना इजी है? ईज़ी तो नहीं है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड लेक्चर्स में और जो भी टीचर समझा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दो, तो सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा एंड यहाँ पे राइटिंग से ज़्यादा वर्बली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो तुम आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए विद टीचर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम। वो चेक करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज। सो इसमें इस टाइम पे फिर सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वो क्लियर करने में तुम्हें आसानी होगी। Mhm. हुँ। So is Kalmyk State University worth it for Indian students?
फर्स्टली फ़ीस इज़ वेरी अफोर्डेबल और ये हमारा फर्स्ट बैच था इंडियन स्टूडेंट्स का, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर कुछ और अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अनदर अदर यूनिवर्सिटी। तो और ये सच भी है। और यहाँ का वेदर इज़ क्वाइट सिमिलर एज़ ऑफ इंडिया। और बीइंग अ बुद्धिस्ट पर्सनली, तो ये बुद्धिस्ट सिटी है, दैट्स व्हाई आई केम टू कार्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी। हुँ। So, would you recommend studying MBBS in Russia to Indian students? If you don't want to face competition and a hefty fees of private colleges, so you should choose रशिया। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अम, भीड़ से ज़्यादा अगर आप ग्रुप्स में स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। एंड और अपने घर से दूर आके मैंने ये सीखा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल फ्रॉम इंडिया। अब तो 6 महीना हो गया है। हुँ, अब तो थोड़ी थोड़ी रशियन फिर भी समझ में आती है, आई होप। हाँ। बट स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज था तब लैंग्वेज बैरियर आया था क्या? मतलब जब स्टार्टिंग में आई थी तब इतना मुझे रशियन कुछ भी नहीं आती थी। आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट रशियन लैंग्वेज। तो लोकल्स से बात करने में भी तब बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी जब धीरे-धीरे सीखा, समझा रशियन लैंग्वेज को, तब हमने इंटरैक्ट किया लोकल्स के साथ एंड उसके बाद आई केम टू नो अबाउट रशियन कल्चर मोर एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। Tell me something about your hostel life in Russia. यहाँ सब फ्रेंडली है और मतलब बाकी कंट्रीज़ के भी है बट उनसे उतना इंटरैक्शन नहीं हुआ है। बट जो भी मेरे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है और हमें अपना पर्सनल स्पेस मिलता है। नो बंकर बेड्स, एक सेपरेट किचन है, बालकनी से व्यू बहुत ही अमेज़िंग है एंड सब कुछ अच्छा है लाइफ। हुँ, आप जब यहाँ आते हैं तो हुँ, उस टाइम दशहरा का टाइम था एंड दिवाली, तो हुँ। डिड यू फील होम सिक? डिड यू एवर फील लाइक कि हाँ अब गिव अप कर देना चाहिए? हाँ, समटाइम्स लाइक एग्ज़ाम के टाइम्स या जब भी कोई फेस्टिवल्स होता है उस टाइम पे मतलब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ मेरे जो भी फ्रेंड्स इंडिया में हैं उन्हें कैसे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है कि उस हिसाब यहाँ पे भी हम करते हैं बट उस तरीके से नहीं कर पाते जहाँ जैसे हम इंडिया में करते थे। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो लगता था कि सब छोड़ के चले जाओ बस, बट दैट मोमेंट मेक मी स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। So do you cook Indian food or like have to adjust to the Russian cuisine? यहाँ पे हमारे हॉस्टल में हमें अलग से इंडियन मेस प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे सारे स्पाइसेस या कोई भी और चीज़ जो यहाँ प्रोवाइडेड नहीं होती है वो सब इंडिया से स्पेशली हमारे लिए आती है। एंड अगर हमें किसी फिर भी अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो हमें जो सेपरेट किचन मिला है हम वहाँ कुक कर सकते हैं। एंड अगर हमें कभी क्यूरोसिटी होती है तो हम कभी कभी रशियन कुजीन का भी कुछ ट्राई कर लेते हैं बट नॉट ऑलवेज। Okay, okay. So when you planned to come to Russia, तुम्हारे फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। लाइक उन्होंने बोला इतने दूर क्यों जाना है। उन्होंने थोड़ा टाइम लिया एंड देन शी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर मी। पापा का तो फुल सपोर्ट था एंड बहन तो वैसे भी छोटी है, उसे इतना हम इमोशनली अटैच नहीं है बिकॉज़ वो स्कूल में रहती है। उस टाइम पे मैं अपनी स्टडीज़ में रहती हूँ, तो मैं उससे उतना इमोशनली अटैच नहीं हूँ, बट ठीक है। हुँ, सो जो लड़कियां महाराष्ट्र से हैं, हुँ। उनका सपना है कि वो एमबीबीएस अब्रॉड करे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला मैसेज तो यही होगा, डोंट लेट फियर विन यू। समटाइम्स यूल हैव ब्रेकडाउन, समटाइम्स यूल मिस योर होम। कभी कभी आपको इमोशनली अनअवेलेबल फील होगा बट आप स्ट्रॉन्गर और भी स्ट्रॉन्गर बनते जाओगे। अँड लाईक जर एक मुलगी नागपूरवरून रशियाला जाऊ शकते तिचे सगळे स्वप्न पूर्ण करायला, जर तर तुम्ही पण. Everyone who's watching this video, especially girls, don't shrink yourself. Your dreams are valid. So stay tuned. Thanks for watching MBBS Voice.